आज हम पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो माना हमें एक कर्व गिवन है, ऐसा कुछ कर्व गिवन है और एक और दूसरा कुछ कर्व गिवन है इस तरीके से। इन दोनों का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट्स से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया जाए तो एक लाइन मिलेगी। अगर बी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया जाए तो एक और लाइन मिलेगी। दो लाइन मिली है ओ ए एंड ओ बी। हमें लाइन ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, मतलब कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ ए एंड ओ बी की लिखनी है। वो कैसे लिखा जाएगा, देखो पॉइंट ए क्या है और पॉइंट बी क्या है, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली थॉट क्या आती है कि चलो पॉइंट ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पॉइंट ए की और पॉइंट बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग कोई दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइन ओ ए एंड ओ बी जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ये देखने में है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने ऐसा ही कर्व देखा था। होमोजेनियस इक्वेशन की अगर अपने को इक्वेशन निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व है ऐसा करते हैं, इस कर्व को होमोजेनाइज कर देते हैं। होमोजेनाइज कैसा करेंगे, देखो इन सभी टर्म की डिग्री है 2, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। इस टर्म की डिग्री कितना है 1, इसकी डिग्री 1 इंक्रीज करना है। इस टर्म की डिग्री कितना है 1, इस टर्म की डिग्री 1 इंक्रीज करना है। इस टर्म की डिग्री है 0, इस टर्म की 2 डिग्री इंक्रीज करना है। तो इन टर्म की अगर डिग्री को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। अब इन टर्म की डिग्री को इंक्रीज कैसे किया जाता है, देखो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। इन सभी टर्म की डिग्री 2 है, सेम है, ठीक है चलेगा। इसके बाद 2gx इसकी डिग्री 1 है। अच्छा इसके मल्टीप्लाई में 1 भी लिखा हुआ है, एक मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया है। आगे लिखा हुआ है 2fy, इसकी मल्टीप्लाई में भी 1 लिखा हुआ है। और जो c है, c के मल्टीप्लाई में मैंने लिखा है 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्यों लिखा है, देखो 1, ये 1 का क्या करना पड़ेगा भाई, अपने पास एक लाइन गिवन है कुछ इस तरीके से। अगर इसको मैं लिखता हूं lx प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन इक्वल्स 1, वहां पे जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को उठा करके यहां पर रखना है। इस 1 को उठा करके यहां पर रखेंगे तो इस टर्म की 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 की जगह क्या रखना है, इस 1 को उठा करके यहां पे रखा जाएगा, इस टर्म की 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। टू जी एक्स, 1 की जगह कितना लिखा है यहाँ पर, 1 की जगह लिखा है एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन पॉजिटिव। 2f(y), 1 की जगह कितना लिखा जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 1 स्क्वायर क्या है, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा तो कैसे दिखेगा, एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन। इस टर्म की डिग्री 2 है, बाकी सभी टर्म की डिग्री 2 है, पर इस टर्म की डिग्री कितना है 1 है। अगर मेरे को इस टर्म की डिग्री 2 बनाना है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। अब ये जो भी कुछ इक्वेशन है देखने में कैसी है, तो होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन लगी कुछ इस तरीके का, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, देखने में कुछ इस तरीके का लिखा होगा। हमें पता है इस टाइप की इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, हाँ पास कर रहा है। क्या ये कर्व पॉइंट ए से पास कर रहा है, कर रहा है। क्या ये कर्व पॉइंट बी से पास कर रहा है, कर रहा है। मतलब कि ये इक्वेशन ओ ए और बी तीनों पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये इन दोनों लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम लोगों ने 1 कहां से निकाला है, हम लोगों ने 1 निकाला है इस लाइन का यूज करके। अब हमें देखना है, ये सवाल है प्रूव दैट। प्रूव दैट में क्या करना है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को किसी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एंड बी। बना दिया डायग्राम, रफ स्केच बना रहे हैं, रफ स्केच बना दिया है, कुछ ऐसा कट कर रहा होगा। ये है कर्व और ये बना दिया कुछ लाइन, किसी पॉइंट ए और बी पर मीट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है कि अगर इस पॉइंट ए को ओरिजिन से मीट कराया जाए तो एक लाइन मिलेगी ओ ए। इस पॉइंट ओ को बी को अगर ओरिजिन से कनेक्ट किया जाए तो दूसरी लाइन मिलेगी ओ बी। प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
कैसे किया जाएगा? इसका निकालने के लिए हमें लाइन ओ ए और ओ बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकाला जाएगा? वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इस गिवन इक्वेशन को होमोजेनाइज करना पड़ेगा। होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना होता है? वो हमें वन ढूंढना पड़ेगा जिसकी हेल्प से इसको होमोजेनाइज किया जाएगा। वन कहाँ से मिलेगा? वन मिलेगा इसकी हेल्प से। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस वाई डिवाइड बाई टू इक्वल्स वन। ये रहा वो सुंदर सा वन जिसकी हेल्प से होमोजेनाइज किया जाएगा। किसको किया जाएगा? इसको होमोजेनाइज किया जाएगा। लिखा हुआ है 5x² प्लस 12xy माइनस 8y स्क्वायर, इन सभी टर्म की डिग्री है 2, इनको होमोजेनाइज नहीं करना है, होमोजेनाइज करना है इस वाले टर्म को। प्लस का 8x, x के साथ क्या लग जाएगा? 1, 1 मतलब कि x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, फिर माइनस का 4y, x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, प्लस का 12, 12 के साथ किया जाएगा, 12 के साथ किया जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन चुकी है। हमें करना प्रूव कि ये x एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। वो कैसे बताया जाता है? अगर ये इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस पर, तो इसका मैंडेटरी h क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखते हैं, इसको हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अगर ये अगर ये इक्वली इंक्लाइंड टू x एक्सिस है, मतलब टू प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ xy मस्ट बी 0। कोफिशिएंट ऑफ xy निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ xy कितना निकला? यहां से मिला 12, यहां से कितना मिला? माइनस का 4, यहां से कितना मिला? माइनस का 2, यहां से कितना मिला? माइनस का 6। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? इसकी वैल्यू आ रही है 0। अगर कोफिशिएंट ऑफ xy 0 है, मतलब कि ये होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। सवाल बोल रहा है कि एक लाइन है L जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। लाइन की इक्वेशन देखी हो ना, असल में हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस पॉइंट से पास कर रही है और इस कर्व को दो पॉइंट ए और बी पर कट करिए। सवाल में गिवन है कि ए और बी पर कट करिए, दो पॉइंट पे ही कट करेगी। वो कुछ ऐसा बना दिया है, रफ स्केच बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि क्या बना दिया, कैसा बना दिया, कोई रफ स्केच है इस तरीके से। अब एक लाइन है एल जो कि इसको कट कर रही है, वो लाइन 2,1 से पास कर रही है, इस तरीके से बना दिया। लाइन एल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1। इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। किसी पॉइंट ए और बी पर मीट कर रही है ये। अब अगर ए को ओरिजिन से मिलाया जाए, एक लाइन मिलेगी ओ ए, दूसरी लाइन मिलेगी ओ बी। ऐसा मत समझना कि ये टेंजेंट नहीं है भाई, ये टेंजेंट हो भी सकता नहीं हो सकता, अपने उससे मतलब नहीं है। ऐसा मत समझना कि टेंजेंट ही बनाया है। एक लाइन है ओ ए, दूसरी लाइन है ओ बी। सवाल ने बोला है कि ये दोनों लाइन, अब देखो, सच दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द बाइसेक्टर बिटवीन दिस लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द बाइसेक्टर मतलब कि एंगल बाइसेक्टर। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द बाइसेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइन। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कहा जा सकता है कि ये जितनी लाइन ऊपर होगी यही उतनी लाइन नीचे होगी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किस चीज का कोफिशिएंट ऑफ xy 0 होना चाहिए? होमोजेनियस इक्वेशन का xy, होमोजेनियस इक्वेशन में जो xy आएगा उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 0। तो होमोजेनाइजेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? इस गिवन इक्वेशन को। पर किसकी हेल्प से? वो हमें 1 चाहिए। वो सुंदर सा 1 कहां से मिलेगा? 1 तो चाहिए ना। अच्छा, लाइन की इक्वेशन जो कि पास करी 2,1 से कैसे लिखी जाएगी? y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2। लाइन L आ गया है। अगर मैं किसी तरीके से m ढूंढ लूं तो इस लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। लिखा हुआ है y माइनस 1 इक्वल टू mx माइनस 2m। इसको लिखा y माइनस mx इक्वल्स 1 माइनस 2m। y माइनस mx डिवाइड बाय 1 माइनस 2m इक्वल्स 1। ये आ गया 1। ये सुंदर सा 1 इसी की हेल्प से किया जाता है होमोजेनाइज। किसको? इस गिवन कर्व को।
करते हैं, चलो लिखा हुआ है 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में होता है 1, 1 अगर है तो यहाँ पर लगा दो y माइनस एम एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2m प्लस का 4y, y के मल्टीप्लाई में कितना है 1, 1 मतलब कि y माइनस एम एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2m माइनस का 2, 2 के मल्टीप्लाई में कितना है y माइनस एम एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2m का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन चुकी है। जिस किसी चीज की ये लाइन OA एंड OB, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव नहीं करना, हमें निकालना है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ xy मस्ट बी 0। अभी देखते हैं आगे इसको। यहां से अगर कोफिशिएंट ऑफ xy निकाला जाए तो कुछ इस तरीके का मिल करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को m निकालना है तो m का क्वाड्रेटिक m तो निकाला जा सकता है, एक m हो जाएगा माइनस का 1/2, एक m हो जाएगा 1/4, 2 m आ चुके हैं। अगर m की वैल्यू माइनस का हाफ यूज किया जाएगा तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का हाफ x माइनस 2। अगर m की वैल्यू 1/4 यूज की जाए तो इक्वेशन क्या मिलेगी, y माइनस 1 इक्वल टू 1/4 टाइम्स x माइनस 2। तो दो लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, मतलब ऐसी दो लाइन होंगी सच दैट द x एक्सिस इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन OA एंड OB होमोजेनाइज। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल ये रहा। यहाँ पर दो कर्व गिवन है, सवाल में लिखा होमोजेनाइज करना है। इसने ये नहीं बोलना है कि किस कर्व को होमोजेनाइज करना है, किसकी हेल्प से करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो वो हमें खुद देखना है कि चलो किसको होमोजेनाइज हम लोग कर सकते हैं। होमोजेनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वन, वो सुंदर सा वन ढूंढना होता है। तो ऊपर वाला जो कर्व है, ऊपर वाली जो इक्वेशन बहुत छोटी सी है, तो किसी भी इंसान को क्या लगता है, चलो यार यहाँ से मैं वन ढूंढता हूँ, उस वन की हेल्प से मैं इसको होमोजेनाइज कर दूंगा, ठीक है। चलो ऊपर से वन ढूंढो, ऊपर से वन कैसे ढूंढोगे बताओ। किसी ने क्या लिखा है इसको, किसी ने लिखा है xy माइनस 2x इक्वल्स 1, 1 आ गया है। अब इस वन की हेल्प से इसको होमोजेनाइज कर देते हैं, गलत है। ये वन हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, देखो वन कैसा होना चाहिए, वन कैसा होना चाहिए, यहां पर तो डिग्री लिखा हुआ है 2, इसकी डिग्री लिखा हुआ है 1। अगर इस 1 की हेल्प से मैं इस टर्म को होमोजेनाइज करने जाऊंगा तो डिग्री 2 का नहीं बन पाएगा। जब इस y की मल्टीप्लाई xy से होगी तो डिग्री 3 बन जाएगा, अपना काम खराब हो जाएगा। 1 ऐसा होना चाहिए ताकि वो भी इसकी डिग्री भी 2 हो और इसकी डिग्री भी 2 हो, या फिर इसकी डिग्री भी 1 हो और इसकी डिग्री भी 1 हो। तो ऊपर वाले इक्वेशन की हेल्प से हमें 1 नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे वाले की इक्वेशन से क्या वो सुंदर सा 1 मिल सकता है, चलो देखते हैं। इसको मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, x² प्लस 2y² प्लस xy, बाकी टर्म को उधर लेके चलेगा यार, 3x माइनस 2y। इस पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में लेकर के चलेगा, डिनोमिनेटर में जैसे ही लाए कितना लिखा होगा, 2y² प्लस xy डिवाइड बाय 3x माइनस 2y इक्वल्स 1। हाँ, ये वो 1 है जिसकी हेल्प से हम लोग होमोजेनाइज कर सकते हैं। अगर 1 मैंने यहां से निकाला है तो ऊपर वाली इक्वेशन को होमोजेनाइज किया जाएगा। अब ये 1 कैसा है, देखो 1 हमेशा कैसा होता है, ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर itself is a homogeneous equation, numerator itself is a homogeneous equation of degree let's say d1, of degree let's say d1। देखो डिनोमिनेटर भी तो एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितना है 1, तो डिनोमिनेटर itself is a degree of d2। ऊपर वाला न्यूमरेटर, ऊपर वाली इक्वेशन भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री कुछ है d1, नीचे वाले जो इक्वेशन है उसकी डिग्री भी कितना है d2 है। सभी टर्म की डिग्री यहाँ पर सेम होना चाहिए, ऊपर भी सभी टर्म की डिग्री कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 हमेशा कैसा होता है, 1 कुछ इस तरीके का होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑफ डिग्री d1, सभी टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑफ डिग्री d2, सभी टर्म की डिग्री कितना होना चाहिए, d2 होना चाहिए। या फिर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना लिखा होगा, ये लिखा होगा कुछ इस तरीका, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इक्वल टू 0, इधर आना चाहिए 0। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा डिनोमिनेटर जिसकी डिग्री क्या है, चल रहा है d1 माइनस
डी नो कुछ न्यूमरेटर जिसकी डिग्री कितना चल रहा है d2, और इस साइड लिखा होना चाहिए क्या 0, या तो 1 यहां से मिलेगा या फिर 1 इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो फंक्शन था ऐसे लिखा हुआ था, ये एक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितना है बोल दिया d2 माइनस दूसरी कोई इक्वेशन जिसका डिग्री कितना है d2। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है और इक्वल टू 0 लिखा है, उसी कर्व की हेल्प से हम लोग ये 1 ढूंढ सकते हैं। अब ये 1 आ गया तो इस 1 की हेल्प से ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग करेंगे होमोजेनाइज। देखो होमोजेनाइज अब कैसे किया जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को लिखा xy इक्वल्स 2x, यहां पर 1 है, 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy डिवाइड बाय 3x माइनस 2y। 1 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy डिवाइड बाय 3x माइनस 2y। ये हो गया अपने पास होमोजेनाइज। ध्यान देने वाली बात और क्या थी यहाँ पर, ये जो 1 है, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री कितना होगा, ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री है 1, तो ओवरऑल इसकी डिग्री कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल 1 की डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो जब हम लोग इसकी डिग्री है 2 और मेरे को यहाँ से x के मल्टीप्लाई में 1, तो जब x और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसकी डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखा हुआ था 1 का स्क्वायर, 1 की असल में डिग्री कितना है, 1 की असल में डिग्री है 1, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो डिग्री हो जाएगा 2। तो 1 हमें ऐसा ढूंढना है जो हमारे काम को होमोजेनाइज करना है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि किस कर्व को होमोजेनाइज करना है, तो किस कर्व को होमोजेनाइज करेंगे और किसकी हेल्प से करेंगे, 1 ढूंढना है। वो सुंदर सा 1 मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। क्या यहाँ से सुंदर सा 1 ढूंढा जा सकता है, देखो ये लिखा हुआ है कोई टर्म जिसकी डिग्री है d1, इसकी डिग्री है d2, तो एक टर्म माइनस दूसरा टर्म इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, एक टर्म माइनस दूसरा टर्म इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, बट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक टर्म जिसकी डिग्री है कुछ कांस्टेंट जिसकी डिग्री है 2 माइनस दूसरा टर्म जिसकी डिग्री है 0, तो एक टर्म जिसकी डिग्री कुछ है माइनस दूसरा टर्म जिसकी डिग्री कुछ और होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से हमें मिलेगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 1 मिला। अब इस 1 की हेल्प से इसको होमोजेनाइज किया जाएगा। चलो होमोजेनाइज करते हैं, देखते हैं ना। ये लिखा हुआ है डिग्री 2, ये लिखा है डिग्री 1, ये लिखा है डिग्री 1। अच्छा ये जो 1 आ रहा है, ये जो 1 मिला हमें, इसकी डिग्री तो 2 है। ये जो सुंदर सा 1 ढूंढना है इसकी डिग्री 2 है। ध्यान देना भाई, जब हम लोग इसको होमोजेनाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो डिग्री 2 ही लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, डिग्री 2 इक्वल्स y टाइम्स, मेरे को यहाँ पर इसको टर्म को बनाना है डिग्री 2। अगर मैं सीधा सीधा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री 2 का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय y भी बाहर है तो इस पूरे की डिग्री बन जाएगा 3। हमें इसकी डिग्री 3 नहीं बनाना है, तो मेरे को तो 1 ऐसा होना चाहिए था, 1 की डिग्री खुद इटसेल्फ 1 होना चाहिए था, तो 1 डिग्री और 1 पावर बन जाएगी इसकी 2। तो मेरे को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 1 से। ध्यान देने वाली बात है। ये 3 कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में लिखा होगा 1, 1 की खुद डिग्री क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर लगाया था, यहाँ पर 1 स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इटसेल्फ क्या है डिग्री 2 का है। तो लिखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 क्या चीज है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ध्यान देना यहाँ पर स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक होमोजेनियस कर्व आ चुका है, होमोजेनियस मतलब कि पासिंग थ्रू ओरिजिन। सवाल है ये बोला है होमोजेनाइज करना है, किसको करना है ये नहीं बोला है, किसकी हेल्प से करना है ये भी नहीं बोला है, तो ये सवाल है। ठीक है, क्या इसको होमोजेनाइज करोगे या इसको होमोजेनाइज करोगे। अच्छा पहला वाला कर्व तो ऑलरेडी होमोजेनाइज है, ठीक है, तो किसी ने सोचा यार ये तो ऑलरेडी होमोजेनाइज है, लेट्स से इसको होमोजेनाइज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कर्व। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, देखो क्यों नहीं करना पड़ेगा। होमोजेनाइज हम लोग कब करते हैं, होमोजेनाइज हम लोग तब करते हैं अगर अपने को एक कर्व गिवन हो, दूसरा भी कोई कर्व गिवन हो, दूसरा भी कोई कर्व गिवन हो जिसका पहले वाले कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ए और बी है, और जब उनको ओ से कनेक्ट करेंगे ओरिजिन से, तो रेड वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो निकालनी होती है। इस प्रोसेस के लिए हमें होमोजेनाइज करना होता है। ठीक है, क्या इस
इस कर्व का डायग्राम बना सकते हैं क्या? हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन है, ओरिजिन से पास करने वाले की मैंने बना दिया, इस रेड वाले को मैंने इस तरीके से बना दिया है, इस ब्लैक वाले को बना दिया, रफ स्केच बना दिया है ब्लैक वाले कर्व का। अब हमें क्या मिला? पॉइंट ए मिला, पॉइंट बी मिला। अब इन पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर ओरिजिन से कनेक्ट करोगे तो कौन सा कर्व मिलेगा? यही घूम फिर कर यही वाला मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी है और उसको ओरिजिन से कनेक्ट करोगे तो जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो यही तो होगी। तो मतलब इस सवाल में हमें होमोजेनियस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक कर्व होमोजेनियस इक्वेशन है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला कर्व। यही अपना आंसर है। दोबारा होमोजेनाइज किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली ये वाला सवाल है, ये सवाल है। सवाल तो हम लोग होमोजेनाइज करना है, किसको करोगे? किसी हेल्प से करोगे। सोचा यार यहाँ से बंद निकाल लेते हैं, इस बंद की हेल्प से इसको होमोजेनाइज कर देते हैं। अच्छा, क्या यहाँ से बंद निकाल भी सकते हो? कोई कोई क्या करता है, किसको ऐसा लिख देता है, बाय 2x इक्वल टू 1। ये वन नहीं है, ये वन हमारे काम का नहीं होगा। क्यों नहीं काम का होगा? न्यूमरेटर की डिग्री भी वन है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी वन है, जो कि गलत हो गया। न्यूमरेटर की डिग्री कुछ और होना चाहिए था, डिनोमिनेटर की डिग्री कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला वन अपने काम का नहीं है। अच्छा, होमोजेनियस हम लोग क्यों करते हैं? होमोजेनियस तो हम लोग इसलिए करते थे कि भाई ये कोई कर्व होगा, ये कोई कर्व होगा। अच्छा, इस कर्व को बना सकते हो क्या? हाँ, ये पॉइंट ए और बी पर पास कर रहे होंगे, इन ए और बी से पास करने वाली, इन ए और बी को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली अगर लाइन बनाई जाए तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब कि मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सिमिलरली मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो रेड वाली लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो उसको होमोजेनाइज करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर होमोजेनाइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी यही है, यही तो है रेड वाली लाइन की इक्वेशन। तो यही अपने पास क्या आंसर हो जाएगा? होमोजेनाइज करने के बाद ये आंसर आ गया है। होमोजेनाइज अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्व को करना है, किसकी हेल्प से करना है, ये नहीं गिवन है, कुछ लिखा हुआ है। कभी ना कभी तो देखा था सर्कल की क्वेश्चन ऐसी होती है कुछ देखने में। ठीक है भाई, अब किसको होमोजेनाइज करोगे और किसकी हेल्प से करोगे? होमोजेनाइज का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि एक कर्व होगा, बना दिया ऊपर वाला, इसको मैंने नाम दे दिया कर्व C1, इसको मैंने नाम दे दिया कर्व C2। एक कर्व को मैंने ऐसा बना दिया है C1 को, दूसरे कर्व को मैंने ऐसा बना दिया है C2 को। ठीक है, दोनों कर्व ये किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B पर मीट कर रहे होंगे। मेरे को तो कौन सी क्वेश्चन बतानी है? जब A पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया जाएगा, जब B पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया जाएगा। तो मेरे को वन ढूंढना है, वो सुंदर सा वन ढूंढना है जिसकी हेल्प से दूसरी इक्वेशन को होमोजेनाइज किया जाएगा। क्या पहली इक्वेशन से मैं वो सुंदर सा वन ढूंढ पा रहा हूँ? नहीं, यहाँ से सुंदर सा वन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 नहीं होता, अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो कैसी कैसी इक्वेशन नजर आती? तो इक्वेशन ऐसी नजर आती। अगर इक्वेशन में 3 नहीं होता तो इक्वेशन ऐसी नजर आती है और इसकी हेल्प से वो सुंदर सा वन ढूंढ सकता था। कैसे? ये क्या लिखा हुआ है? एक इक्वेशन ऑफ डिग्री D1 माइनस दूसरी इक्वेशन ऑफ डिग्री D2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है, इसकी डिग्री है D1, इसकी डिग्री है 2 बीच में चल रहा माइनस, तो ऐसी इक्वेशन से हम लोग वन ढूंढ सकते हैं। यहाँ से हम लोग वन ढूंढ सकते थे, कितना जाता है? x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस का 2y। तो यहाँ से वन ऐसे मिल सकता था 4x प्लस 2y इक्वल टू 1। पर काम किसने खराब कर दिया? काम खराब हो गया इस 3 ने। ये बन गया डिग्री D1 का, ये बन गया डिग्री 2 का, ये डिग्री 3 और आ गया। 3 टर्म नहीं होने चाहिए थे, सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए। तो 1 तो मेरे को यहाँ से नहीं मिलेगा, ना ही नीचे वाले दर की हेल्प से 1 मिलेगा। तो 1 नहीं मिला तो फिर क्या किया जाए? तो क्या ऐसे तो हम तो होमोजेनाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई दूसरा सोचा जाएगा। क्या सोचा जाएगा? देखो, ये दो कर्व है, दोनों पॉइंट ए और बी मैंने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अगर मैं इन दोनों कर्व को C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करता हूँ, दोनों कर्व को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा? कट गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, कितना मिलेगा? 7x। ये कितना मिलेगा? प्लस का y, नीचे कितना मिल जाएगा? माइनस का 4 इक्वल टू 0। और इन दोनों कर्व को मैंने किया C1 माइनस C2, तो एक नया कर्व मिल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। और ये कर्व C1 और C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, मतलब कि ये जो लाइन है वो कुछ ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? इस तरीके से।
ये लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब देखो मेरे बोर्ड पर 3 इक्वेशन लिखी हुई है, पहली दूसरी तीसरी, 3 इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस कर्व की इक्वेशन ओ ए एंड ओ बी। अब मैं होमोजेनाइज करूंगा, किसको होमोजेनाइज करूंगा, आइदर कर्व 1 और कर्व 2 विद द हेल्प ऑफ दिस। यहां से 1 ढूंढा जा सकता है, यहां से 1 कैसे मिलेगा, 7x प्लस वाई डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 1। ये वो सुंदर सा 1 है जिसकी हेल्प से हम लोग होमोजेनाइज करेंगे। या तो कर्व 1 को होमोजेनाइज कर दो या फिर कर्व 2 को होमोजेनाइज कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो लेट्स से चलो कर्व 1 को होमोजेनाइज कर देते हैं। कर्व 1 को होमोजेनाइज करने पर कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स कितना है, ये 7x 4x 7x प्लस वाई डिवाइड बाय 4 प्लस का 2y 7x प्लस वाई डिवाइड बाय 4 माइनस 3। ये बन गया अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस हमें करना है, किसकी हेल्प से किसको होमोजेनाइज करोगे, सोचते हैं। क्या मैं यहाँ से 1 ढूंढ सकता हूँ, नहीं 1 ढूंढ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इस टर्म की डिग्री तो 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, पर इस 1 ने काम खराब कर दिया, तो यहाँ से तो 1 हमें नहीं मिल पाएगा। इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, ये थर्ड टर्म और आ गया। अगर ये -2 ना होता तो मैं यहाँ से भी 1 ढूंढ सकता था। तो प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। यदि कांस्टेंट ना होते ना तो मैं यहाँ से भी 1 ढूंढ सकता था और यहाँ से भी 1 ढूंढ सकता था। कांस्टेंट यही प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं कांस्टेंट को गायब कर सकता हूँ, किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में लिखा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। मैंने इसको बोला कर्व 1, इसको मैंने बोला कर्व 2, क्या किया मैंने कर दिया 2 टाइम्स कर्व 1 प्लस का कर्व 2 इक्वल टू 0, दोनों कर्व को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स C1 किया तो क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम्स मतलब कि 4y स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 4 8x y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना बन जाएगा ये 8 और 2 बन जाएगा 10x। यहाँ पर कितना बन जाएगा माइनस का 6 और ये 1 माइनस का 5 1, ये और आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0। एक नया कर्व आ गया है C3 आ गया। असल में जो C3 है, अगर इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जाए, एक कर्व है C1 और एक कर्व है C2, ये इनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा A और B। ये जो C3 कर्व है, ये जो C3 कर्व है, ये असल में इन दोनों पॉइंट A और B के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होता है C3। अब हम लोगों ने C3 क्यों निकाला, ये C3 बड़ा अच्छा कर्व है, इस अच्छे कर्व की हेल्प से हम लोग को सुंदर सा 1 ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, देखो इन टर्म की डिग्री है D1, इन सभी टर्म की डिग्री कितना है D1, इन सभी टर्म की डिग्री कितना है D2। ऐसे तो लिखा था D1 डिग्री वाले टर्म माइनस D2 डिग्री वाले टर्म इक्वल्स 0, ऐसा होना चाहिए, तभी वहां से 1 निकाला जा सकता है। चलो 1 निकालो, यहाँ से 1 कैसे निकलेगा, 3x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 10x प्लस 5y इक्वल्स 1, ये 1 मिल गया। अब इस 1 की हेल्प से या तो कर्व 2 को होमोजेनाइज कर दो या फिर कर्व 1 को होमोजेनाइज कर दो। चलो कर्व 1 को होमोजेनाइज करते हैं, क्या मिलेगा, होमोजेनाइज कर्व 1 तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x मल्टीप्लाई किससे करना है, ये बड़ा सा टर्म 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy डिवाइड बाय 10x प्लस 5y, फिर माइनस का 3y 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy डिवाइड बाय 10x प्लस 5y, फिर प्लस का 1 के साथ क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy डिवाइड बाय 10x प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। हम लोगों ने देखते ही सवाल लिखा हुआ है, सवाल ने बोला है कि दो कर्व है, दोनों कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A एंड B, अगर उन A एंड B पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करवाया जाए तो 2 लाइन बनेंगी, पॉइंट लाइन OA लाइन OB।
प्रूव करना है कि लाइन ओ ए और ओ बी अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये रुड़की का पीवाईक्यू का सवाल है। जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो उसमें प्रूव करने वाले सवाल भी होते थे। ठीक है, तो होमोजेनाइज करना पड़ेगा। किसी भी कर्व की हेल्प से होमोजेनाइज किया जा सकता था। चलो ऊपर वाले कर्व की हेल्प से मैंने वन ढूंढा, सुंदर सा वन कैसा मिलेगा? वो सुंदर सा वन मिलेगा कुछ इस तरीके का, 2h1xy प्लस b1y स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2g1x इक्वल्स 1। ध्यान रखना माइनस यहाँ पर। ये सुंदर सा वन मिल चुका है। इस वन की हेल्प से चलो सेकंड कर्व को होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज किया जाए, a1x स्क्वायर 2h2xy प्लस b2y स्क्वायर प्लस 2g2x, यहाँ पर लिखा है 1 इक्वल्स लिखा हुआ है 0। कितना लिखा होगा? a1x स्क्वायर प्लस 2h1xy प्लस b1y स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का 2g1x। ये आ गई होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब कि लाइन ओ ए एंड ओ बी की इक्वेशन। कोई होमोजेनियस इक्वेशन मतलब कि कुछ इस तरीके का, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दो लाइन है, अरे दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी ही चाहिए। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ से? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। निकाला जाए। चलो मैंने क्या कर दिया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो x चला गया है, अब 2g से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 भी चला गया है, माइनस जी से चलो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जी से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर टाइम्स a2 टाइम्स माइनस का g1। ठीक है, ये मिलेगा 2h2xy माइनस टाइम्स g1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स b2 माइनस का g1। यहाँ पर कितना मिलेगा? प्लस का g2a1 एक्स स्क्वायर प्लस g2h1 xy टाइम्स 2 प्लस g2b1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिल जाएगा। हमें क्या क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका सम कितना होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होना चाहिए तो चलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, ये रहा माइनस g1 टाइम्स a2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां पर है यार? प्लस का g2 टाइम्स a1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा? ये रहा पहला कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये रहा इधर b2 टाइम्स माइनस का g1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कहां है? ये रहा प्लस का g2 टाइम्स b1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा ये जो लिखा हुआ था g1 a2 प्लस b2 इक्वल्स g2 a1 प्लस b1। यही हमें प्रूव करना था।